तू भी इन ब्रजवासियों के मुंह में पड़ा है और ब्रजवासियों को भी अपने मुंह में जकड़ के रखा है। कन्हैया, अरे तू तो परमात्मा है, तू तो भगवान है, तेरे लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्यों इन ब्रजवासियों को ऐसे मोह माया में डाल के रखा है? छोड़। कन्हैया ने कहा, उद्धव भैया, अगर आप मुझे भगवान मानते हो तो भी मैं इन ब्रजवासियों के लिए रोने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मैंने संकल्प किया है ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसे उसी प्रकार भजता हूं। ब्रजवासी अगर मेरे लिए रोते हैं तो मुझे भी ब्रजवासियों के लिए रोना ही पड़ेगा। और अगर तुम मुझे जीव मानते हो तो भी मैं इन ब्रजवासियों के लिए रोने के लिए बेबस हूं, क्योंकि तासीरे इश्क दोनों तरफ होती है जनाब। ये मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर ना हो। अगर तुम मुझे जीव मानते हो तो भी मैं इनके लिए रोने को विवश हूं, और अगर परमात्मा मानते हो तब भी विवश हूं। अगर समझाना ही है तो जाकर उन ब्रजवासियों को समझाओ। वो ब्रजवासी अगर मान गए, उन ब्रजवासियों का अगर रोना रुक गया तो फिर मेरा तो अपने आप ही रुक जाएगा। गच्छो तव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नो प्रीतिमावः गोपीनाम मद योगादिम मत संदेशेर विमोचय। मेरा संदेश सुनाकर उन गोपियों को इस विह्वलता से मुक्त करो। श्री उद्धव जी तैयार हुए हैं। उद्धव जी ने अपने मन में सोचा, ये कन्हैया मुझे कहां भेज रहे हैं? किसी विद्वान की सभा में भेजे होते तो विद्वानों की सभा में जाकर मैंने दिखाया होता कि है इस मथुरा में भी कोई देवगुरु बृहस्पति का शिष्य। लेकिन ये कहां गंवार ब्रजवासियों के बीच में भेज रहा है। मैं भला उनको क्या समझाऊंगा? कन्हैया ने मन में विचार किया, भैया तेरी बात उनको नहीं समझवानी, उनकी बात आपको समझवानी है। गोपियों की प्रेम की भाषा वो आपको समझवानी है। उद्धव के अंदर ज्ञान का अभिमान था। उद्धव जी को पत्रिका दी है गोविंद ने। एक पत्रिका यशोदा मैया के नाम की, एक पत्रिका गोपियों के नाम की, और एक पत्रिका श्री राधा रानी के नाम की। 3 पत्रिका दी है और तीनों पत्रिकाओं को लेकर उद्धव जी वहां से चले हैं। मार्ग में आए हैं तो जब जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया है, ब्रज में प्रवेश करते ही जो दृश्य देखा उद्धव जी ने, उद्धव के ज्ञान को करारा चोट लगा। उद्धव जी ने देखा एक गोपी नई नई साड़ी पहन के आई थी। मार्ग में उसने कुछ देखा, 4 लकड़ी के टुकड़े उठाए, ऐसे उन लकड़ी के टुकड़ों को गाड़ दिया और अपने कपड़े को, अपने वस्त्र को फाड़कर उसके चारों तरफ लपेट दिया। उद्धव जी ने देखा, सोचने लग गए ये क्या कर रही है। ऐसे करके एक जगह, 2 जगह, कई जगह उसने ऐसे बनाया। पहले से भी कुछ बने हुए दिख रहे थे। उद्धव जी सोचने लग गए ये क्या कर रही है। उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उद्धव जी गए उसके पास और जाकर पूछा, देवी ये आप क्या कर रही हैं? उस स्त्री ने कातर निगाह से उद्धव जी की ओर देखा। ऐसा जान पड़ता है
तुम ब्रजवासी नहीं हो? नहीं, मैं ब्रज से नहीं हूं, मैं मथुरा से आया हूं। मथुरा से? इतना सुनते ही उस गोपी की आंखें लाल हो गई। गोपी कहने लगी, अरे मथुरावासी, हम ब्रजवासी अपने यहाँ आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करते। क्यों अपनी अपमान करवाना चाहते हो? जाओ यहाँ से। क्या लेने आए हो अब यहाँ पे? क्या बचा है हमारे पास? जो मथुरा वाले, हम जानते हैं मथुरा वाले हमें कुछ देने के लिए नहीं आते, मथुरा वाले कुछ लेने के लिए ही आए होंगे। हमारे पास एक ही तो संपत्ति थी, एक ही धन था, कन्हैया, वो तो तुम लोग लेके चले ही गए। जाओ यहां से। उद्धव जी सोचने लगे, लगता है यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये कुछ नहीं बताने वाले, इसलिए उद्धव जी वहां से आगे बढ़ गए, ब्रज में प्रवेश किया और जहां से गांव प्रारंभ होता था, उद्धव जी ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पे बैठा हुआ था और उसकी आंखें समाप्त हो गई थी, आंखें नहीं थी, आंखें बह गई थी। लेकिन कभी कभी जोर से विह्वल होकर वो चीख पड़ता था, हा कृष्ण, ऐसा कहकर जोर से चीखता, अपनी छातियों पे हाथ मारता। कन्हैया ने सोचा इससे पूछूं। कन्हैया उसके समीप, उद्धव जी उसके समीप गए और उद्धव जी ने जाके पूछा, बाबा मुझे नंदमहल जाना है, नंदमहल जाना है। इतना सुना उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों से रक्त निकलने लग गया। कहां से आए हो? उद्धव जी ने कहा, मथुरा से आया हूं। अरे मथुरा वाले, अब क्या लेने आए हो? अब क्या बचा है हमारे पास? हमारे गोविंद, हमारे प्राण धन को तो तुम लेके चले ही गए, अब क्या लेने आए हो? उद्धव जी ने कहा, बाबा कुछ लेने नहीं आया, मैं तो श्याम सखा हूं, श्याम का संदेश देने आया हूं। मुझे नंदमहल जाना है, नंदमहल का रास्ता बता दो। बाबा आपकी ये दशा कैसे हुई? क्या आपकी आंखें ऐसी ही थी? बोले नहीं, जब से श्याम गए हैं ना यहाँ से, जब से कन्हैया गया है यहाँ से, तब से मेरी आंखें ऐसी हो गई। क्यों बाबा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही वो पहला व्यक्ति हूं। अक्रूर जी आए थे, तो अक्रूर ने आकर मुझसे ही पहले पूछा था कि बताओ नंदमहल किधर है। उन अक्रूर को नंदमहल का पता मैंने ही बताया था। मुझे अगर पता होता कि वो अक्रूर इतना क्रूर है कि वो हमारे कन्हैया को हमसे छीन कर लेके चला जाएगा, तो मैं उसे कभी नंदमहल का पता नहीं बताता। श्री उद्धव जी को नंदमहल की ओर लेकर चले हैं। मार्ग में और कई बातें की। अक्रूर जी को जब गोविंद ने मथुरा में भेजा है तो अपना पीला पीतांबर, अपना वस्त्र पहना करके भेजा है। उन वस्त्र से कन्हैया के शरीर की सुगंध आ रही थी। हवा का झोंका चला है नंदमहल के अंदर। उस हवा के झोंके के साथ उस वस्त्र में जो सुगंध लिपटी थी वो गई है। रोत
रोते रोते यशोदा मैया की आंखों से दिखना बंद हो गया था। यशोदा मैया बोली, नंद बाबा को मेहर, लगता है मेरा कन्हैया आ गया। बाबा ने कही, हरिवीर, उसे आना ही होता तो वो जाता क्यों? कोई नहीं आया, तुझे ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। यशोदा मैया बोल पड़ी, नहीं, मैं अपने लाला की सुगंध को पहचानती हूँ, मुझे लगता है वो आया है, वो यहीं कहीं आसपास है। यशोदा जी उठकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी हैं। कन्हैया, कन्हैया। दरवाजे की चौखट से ठोकर लगी, गिरने वाली थी। तब तक तो उद्धव जी ने पकड़ लिया। उद्धव जी आ गए थे दरवाजे पर। उद्धव जी ने पकड़ा, मैया को लाकर बिठाया है। अरे कन्हैया, तू आ गया। यशोदा मैया की आंखों से दिख नहीं रहा है कुछ। कन्हैया, तू आ गया। श्याम, तू आ गया। उद्धव जी कहते, नहीं मां, मैं श्याम नहीं हूं, मैं श्याम सखा उद्धव हूं। चल, श्याम नहीं आया, अपने सखा को ही भेजा। बता, कैसा है तू? मैं ठीक हूं। कन्हैया कैसा है? वो भी ठीक ही है। वहां मैंने सुना है यहाँ से जाने के बाद कन्हैया वेदाध्ययन करने के लिए गया था। हाँ, चल, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ था तो ग्वाल वालों के साथ इधर उधर गाय बछड़े चराने में ही लगा रहता था। कम से कम वहां जाने के बाद पढ़ लिख तो गया। मैंने सुना है वहां तो राजमहल में रहता है। हाँ, वहां कई कई नौकर चाकर है उसके आगे पीछे। हाँ, नौकरों चाकरों से घिरा रहता है। हाँ, उद्धव, अपि स्मरति न कृष्ण मातरो सुहृदः सुखी। उद्धव, क्या उन दास दासियों, उन नौकर चाकरों से घिरे हुए कन्हैया कभी मुझे या नंद बाबा को या इन ब्रजवासियों को याद करता है? उद्धव ने कही, मां, कन्हैया भूलता कब है? तुम याद करने की बात कहती हो। अरे वो भूलता ही कब है? कन्हैया की श्वास बाद में निकलती है। पहले ब्रजवासियों को याद करके वो एक बार अपने अश्रु निकाल लेता है। इसके बाद मां, कन्हैया तो सदैव ब्रजवासियों को ही याद किया करता है।